हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है? कॉपर, Fe, Zn, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम लिखिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे कि तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम इनकी क्रियाशीलता को ज्ञात कर पाएंगे कि कौन ज्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। यह ऐसा बोल सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्रियाशीलता होती है वो मानक अपचय निव्वय के मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आइए देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होता है वो होता है मैग्नीशियम। इसके नीचे स्थित होता है कौन? एल्यूमिनियम। और इसके नीचे स्थित होता है जिंक। फिर स्थित होता है Fe और फिर स्थित होता है हमारा कॉपर। इस प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी में व्यवस्थित होते हैं। और जो मैग्नीशियम के मानक अपचय निव्वय का मान होता है वो होता है -2.36 वोल्ट। और मानक अपचय निव्वय को हम SRP से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के लिए मानक अपचय निव्वय का मान होता है -1.66 वोल्ट। और इस प्रकार जिंक के लिए मानक अपचय निव्वय का मान होता है -0.76 वोल्ट। और आयरन यानी Fe के लिए मानक अपचय निव्वय का मान होता है -0.44 वोल्ट। और कॉपर के लिए मानक अपचय निव्वय का मान होता है प्लस में 0.52 वोल्ट। अब क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुओं की क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है? मानक अपचय निव्वय के व्युत्क्रमानुपाती। यानी धातु की क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? मानक अपचय निव्वय के। अब क्या होगा? जिसका मानक अपचय निव्वय ज्यादा होगा यानी SRP का मान ज्यादा होगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। तो सबसे ज्यादा SRP का मान किसके लिए है? कॉपर के लिए। और सबसे कम किसके लिए है? मैग्नीशियम के लिए। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया? यानी क्रियाशीलता का क्रम हमारे पास क्या आ गया? घटता हुआ क्रम। सबसे अधिक क्रियाशील हो गया मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि इसके मानक अपचय निव्वय का मान क्या है? कम है। तो सबसे अधिक क्रियाशील मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद Fe यानी आयरन और उसके बाद लास्ट में कॉपर। ये हमने धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम देख लिया। तो क्रियाशीलता क्या है? एक तो ऐसे ही इसको परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता कम होती है। एक धातु की क्रियाशीलता मानक अपचय निव्वय के मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, जिसका SRP यानी मानक अपचय निव्वय ज्यादा होगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। तो सबसे ज्यादा मानक अपचय निव्वय कॉपर का है तो इसकी क्रियाशीलता सबसे कम है। और मैग्नीशियम का मानक अपचय निव्वय सबसे कम है तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। इस प्रकार हमने धातु की क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या देखा? सबसे ज्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe और फिर कॉपर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।